कृष्णा, हमें बहुत बुरा लगा। वो गिफ्ट जो तुम अपने लिए सोच रहे थे तो अम्मा जी के लिए निकला। अब कहीं तुम्हें इस बात से ज्यादा बुरा तो नहीं लगा? झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन पत्नी होने के नाते हमें थोड़ी हैरानी तो हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि वो सेट किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारी दादी के लिए है, तो हमें बहुत खुशी हुई। और हमारे साथ जीत का प्यार है, इसीलिए हमें अब और किसी चीज की चाह भी नहीं है। जिस जीत के प्यार और साथ का इतना घमंड तुम दिखा रही हो, कहीं ना कहीं हमें तुम्हारे पास वो नजर नहीं आ रहा है कृष्णा। आजकल जिस तरह से जीत तुम्हारे साथ पेश आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है गोपाला? जीत के साथ हमारा 7 जन्मों का रिश्ता तभी जुड़ गया था जब हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। और अब अगर जीत चाहे ना, तब भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। तो तुम अपने ख्याल अपने पास ही रखो। और भी काम है हमें। जीत भी ना अपने पति के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करता, पर ये कृष्णा के रहते कभी मुमकिन नहीं है। एक काम करते हैं, इसे अपने पास रख लेते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। हम जानते थे कि वो पेपर तुम अपने साथ लेकर जरूर जाओगे, और जो हम सोच रहे हैं अगर वो सही हुआ तो बहुत जल्द हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये देखो जी, देखो हम कितना खुश होकर ये लेकर आए थे। हमने सोचा था कम से कम हमारे बर्थडे में तुम ये सब कुछ करोगे, लेकिन नहीं। हमारे बर्थडे की तो किसी को कुछ पड़ी ना है, कुछ चिंता ही ना कर रहा है। हम किस बात का रोना रो रहे हैं? किस बात का रोना रो रहे हैं हम बताओ? जब हमारे पति को हमारे बर्थडे से कुछ लेना देना ही ना है तो हम किसी से क्या शिकायत करें? हमें तो किस्मत ही फूटी है। देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा, हम ना प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, उसको बहुत स्पेशल बनाएंगे। अब परेशान होना बंद करो प्लीज। सच्ची लंबी तारीफ के बाद सच कैसे करो? कृष्णा के रहते तुम कैसे करोगे? वो सब तुम हम पे छोड़ दो कि कैसे क्या करना है। तुम ना अपने बर्थडे पे ध्यान दो। हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि तुम्हारा बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाएंगे और कृष्णा को पता भी नहीं लगेगा कि ये हमारा प्लान था। कैश तो नहीं हमारे पास, ये कार्ड है, आप इसे स्वाइप कर लीजिए प्लीज। मैम आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? अब दोबारा ट्राई कीजिए ना, एक्सेप्ट होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं हो रहा मैम। अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा? ये कार्ड बिल्कुल ठीक है, आपकी मशीन है, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। आप दोबारा ट्राई कीजिए। कितनी बार भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं होना है। क्या ना हमने तुम्हारे कार्ड समझा दिए। हम फिर दोबारा कभी ऑर्डर कर देंगे, आप इस वक्त प्लीज चाहिए। मैम कार्ड आपको। थैंक यू। हमारा कार्ड।
ये सब हमें परेशान करने के लिए कर रहे हो ना? किस बातें कर रही हो गौरी रानी? अरे इकलौती पत्नी हो तुम हमारी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? देखो हम कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, इन सब कार्ड्स का बिल कैसे भरेंगे हम? ये नाटक करने की हमारे सामने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। तुम ना। अरे कैसा खेल हम भला तुम्हारे साथ से खेल क्यों खेलेंगे? कमाल है। अरे हम अपनी करीबी का रोना रो रहे हैं अपनी पत्नी के सामने, और हमारी पत्नी हम पे शाम लगाई जा रही है। देखो हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, देखो हम चाहते हैं कि इस वक्त तुम हमारा साथ दो। ठीक ही तो कह रहा है सुकांत, 3 वक्त की रोटी और सर पे छत मिल रही है ना, किस बात की कमी है तुझे? तो तेरे ये ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। हमारे बेटे को परेशान करना बंद कर, जितना मिल रहा है उसी में खुश रह। चल सुकांत। शेर से ज्यादा खतरनाक एक जख्मी शेर होता है, और इस वक्त ये सुकांत वही बनकर हमारी तरफ बढ़ा चढ़ा रहा है। इससे पहले ये कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। गोपाला को वो पंपलेट तो मिल गया था, फिर उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहीं हम ही कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? हेलो। हेलो, हाँ मैडम, हम स्पेशल इवेंट एजेंसी से बोल रहे हैं। आपके यहाँ से कॉल आया था कि गोपाला जी का बर्थडे स्पेशल बनाना है। अच्छा जी, अब जिसने आपको ये बर्थडे प्लानिंग के लिए फोन किया था गोपाला की, क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? देखिए मैडम, हम आपको वो तो नहीं बता सकते, पर कोई है गोपाला जी का समवन स्पेशल जो उनका बर्थडे अच्छे से मनाना चाहता है। ये आइडिया तो सही है, ऐसे में कृष्णा को कभी पता नहीं चलेगा कि केक कौन लेके आया। जीत, हम तो तुम्हारी चुप्पी भी पहचान जाते हैं, फिर क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाएंगे? हाँ वो मैडम, हमने ये बताने के लिए कॉल किया था आपके पास कि हम डेकोरेशन का काम शुरू करने वाले हैं। आपकी कोई मदद चाहिए होगी तो बताएंगे हम आपको। जी थैंक यू। हम गोपाला को खुश करने के लिए ये सब कर तो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कृष्णा भी तो हमारी पत्नी है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जीत ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी गोपाला का जन्मदिन मनाने के लिए। और क्यों? दादी, वो हम आप सब लोगों को बताने आए हैं कि आज गोपाला का जन्मदिन है, और एक इवेंट वाले आएंगे घर। जन्मदिन की सारी सजावट वही लोग करेंगे और बाकी की सारी तैयारियां भी। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोपाला के जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों हो रही है? क्यों ना हो, आखिर वो भी इस घर की सदस्य है। और बाबूजी, जब कोई गोपाला के लिए इतना अच्छा प्लान किया है तो फिर हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए, और फिर गोपाला को भी तो बहुत अच्छा लगेगा ना।
कृष्णा बिल्कुल सही तो कह रही है बाबूजी। अब गोपाला का हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो हमें ही सोचना चाहिए ना। अब कोई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। और क्या है ना गोपाला, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, सच में? आओ। ये बार शायद हमारा ही होगा। बाल का तो पता नहीं, हम तुम्हारे ही हैं कृष्ण। हम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं उसे खुशी खुशी हारने को तैयार है जीत। हम तो चाहते ही हैं कि हम किसी तरह गलत साबित हो जाए, पर हमें नहीं पता कि अगर हम सही हुए तो क्या करेंगे। हे महादेव, हमें शक्ति दे कि हम सच का सामना कर सके। आपकी पार्टी की प्लानिंग ना बहुत सही किया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब हमें ना वो केक देखना है। तुम्हें याद है ना वो हमारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाला केक, वो ऑर्डर किया? गोपाला देखो, पार्टी की ना पूरी प्लानिंग है ना बहुत अच्छे से हो गई है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वाला केक है ना वो कहीं नहीं मिल रहा। हमने ना हर बेकरी पे ट्राई किया, दूर जाके भी ट्राई किया, बट कहीं नहीं मिल रहा। तुम कोई और केक खा सकती हो क्या, कट कर सकती हो क्या अपने बर्थडे में? और केक? क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो हमारा जन्मदिन है, हम खुद ही बैठ के अपने लिए केक बनाए? कैसे अजीब लगेगा। तो कृष्णा को तो आता है बनाना, उसे बोलो ना। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? कृष्णा को कैसे बोल सकते हैं हम तुम्हारा केक बनाने के? और रीजन तुम्हें अच्छे से पता है। देखो तुम कोई और केक ऑर्डर कर लो, कोई भी दूसरा फ्लेवर जो तुम्हें पसंद हो हम वो ऑर्डर कर देते तुम्हारे लिए। बताओ। नहीं जीत, हमें स्ट्रॉबेरी वाला केक ही चाहिए। शादी के बाद ना ये हमारा पहला जन्मदिन है जो हम तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छे से खुशी खुशी मनाना चाहते हैं। बस हमें वो स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है, और अगर वो केक हमें ना मिला ना हम ये बर्थडे नहीं मनाएंगे। तुम रहने दो। कैसी जिद कर रही हो गोपाला? तुम्हें हमारी कसम है कि तुम कृष्णा को केक बनाने के लिए कहो। अब तुम ना चाहते हो भी वो करना पड़ेगा हमें जो नहीं करना चाहते। कृष्णा की मदद लेनी होगी हमें। हेलो हेलो मैडम, हम केक शॉप से बोल रहे हैं। देखिए वो केक का अरेंजमेंट हो नहीं पाया हमसे क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है, तो यही बताने के लिए आपको कॉल किया था हमने। क्या आप तो जानती हैं कि बर्थडे में केक कितने मायने रखता है जिसका बर्थडे होता है। तो अगर आपको या परिवार में से किसी को केक बनाना आता हो तो आप बना लीजिएगा। तो क्या है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गोपाला जी का फेवरेट है, इसलिए उन्होंने स्पेशली उसी के लिए बोला था मैं। और अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला।
और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी, हम समझ गए जो मैसेज आप देना चाहते हैं। समझिए वो मिल गया। थैंक यू मैम। ऐसे कैसे? कृष्णा, क्या हुआ बेटा, रो क्या रही है? तू हमारी पोती है, तुझे हमारी कसम। बेटा क्या बात है, काहे रो रही है? हमें जीत पे शक है। तो जाकर पूछ उससे। देख बेटा, पूछ तो हम भी सकते हैं, पर कहा है ना कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, बहुत ही पवित्र और नाजुक होता है। किसी भी तीसरे का बीच में आना ठीक नहीं है। अगर तुझे अपने पति पर शक हो रहा है और तुझे लगता है कि तेरे और तेरे पति के बीच कोई तीसरा आ गया है, तो बेटा बात तो कहीं करनी पड़ेगी। यही तेरी जिंदगी और तेरे रिश्ते के लिए सही होगा। हिम्मत कर और बात कर उससे। पगली, जी, कृष्णा तैयार हो गई वो केक बनाने के लिए? हाँ गोपाला, कृष्णा है ऐसी और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेती। और तुमने केक में वही लिखना है जो हम पढ़ना चाहते हैं? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे तुम चाहती हो। और तुमने कृष्णा से कहा ना कि तुम ये पार्टी में नहीं आ सकते हो? वो तो कहना ही पड़ा, नहीं कहते तो शक हो जाता ना उसे। पर तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कृष्णा को, वो खुद हमें पार्टी में शामिल होने के लिए बोलेगी। अच्छा तुम ये समझो, कृष्णा को छोड़ो, अब पूरा ध्यान मुझ पर दो, मुझे समझो, समझे? पता है जी, हम ये पार्टी को लेकर ना बहुत ज्यादा खुश हैं। फाइनली हमारे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, हमारे पसंद का।